हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मेष लग्न मेष राशि के जातकों के लिए रत्न रेमेडीज। रत्न क्यों पहने, कब पहने, कहाँ पहने, कितना पहने, कैसे पहने, कौन से ग्रह के रत्न को पहने, कौन से ग्रह के रत्न को ना पहने। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा सरलतम तरीके से, वो अन्यत्र मुश्किल से मिलेगा। हमारा उद्देश्य ये है कि मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो सब आपको बता के जाऊँ। मेरा उद्देश्य कतई नहीं है कि आपको छोटी छोटी बातें बता के जाएं और महत्वपूर्ण बातें छुपा लें। नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये संसार है मित्र, यहाँ पे जितना गति से आप मतलब लोगों को देना शुरू करें ना, उतना गति से ऊपर वाला आपको लौटाना शुरू करता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। वीडियो आरंभ करें उससे पहले आपको क्लियर समय बता देना चाहता हूं कि जो यह मेरा वीडियो है यह लग्न पे आधारित है। राशि आपकी तभी है जब आपकी मेष लगन मेष राशि है, तभी स्टोन पे जाइएगा। अगर आपकी मेष लगन नहीं, सिर्फ मेष राशि है तो बैलेंस करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आने वाले समय में 12 राशि पे वीडियो बनाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपकी मेष राशि है और वृषभ लगन है, मेष राशि है, मिथुन लगन है, मेष राशि है, कन्या लगन है, तो आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य के साथ आगे बढ़िएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये 2 मिनट की मैगी नहीं है, ये ज्योतिष का काम है। आप दैवज्ञ बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हमारा चैनल चाहता है कि आप दैवज्ञ बने, लोगों के कल्याण के लिए काम करें। तो मेष लग्न मेष राशि मतलब अश्विनी नक्षत्र की गति है आपके अंदर। भरणी का भरण पोषण करने की शक्ति है, इंद्रियों का सुख लेने की शक्ति है और कृतिका की तेज दहना शक्ति है। कृतिका की तेज दहना शक्ति है। तो आपके लगन और आपके राशि में निर्माण की शक्ति है। अश्विनी की गति के साथ आप निर्माण कार्य कर सकते हैं। निर्माण हो गया, साम्राज्य आपका स्थापित हो गया, उसके भरण पोषण के लिए आपके शुक्र की भरणी की शक्ति है। भरण पोषण हो गया, राज्य की सुरक्षा करना है, उसके लिए सूर्य नारायण का कृतिका नक्षत्र की तेज दहना शक्ति को आप लोग लेके चल रहे हैं। तो पहला पॉइंट, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सत्ता या कोई सरकार या कोई राष्ट्र तभी तक सुरक्षित है जब वहाँ पे मिलिट्री या वहाँ की सेना, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर मजबूत है। बहुत से शासक आए, बहुत से शासक चले गए। कुछ लोगों के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने चीज़ों का उपयोग किया। आपकी कुंडली में लग्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और लग्नेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली के 80% योग तभी एक्टिव होंगे जब आपका लग्न और लग्नेश मजबूत होगा। अगर लग्नेश और लगन मजबूत नहीं है तो आपके योग रखे के रखे रह जाएंगे। सिंपल सा उदाहरण दूं, अब कुछ कांग्रेसी लोग यहाँ बुरा मान जाएंगे कि आप मोदी जी का नाम लेते हैं। देखो भाई, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, राजनीति सेकेंडरी, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए सोचना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा। यही मिलिट्री थी, यही सरकार थी। पाकिस्तान वाले आक्रमण करते थे, रेलवे पे एक लाइन आपको सुनाई देती थी, लावारिस वस्तुएं ना छुएं, बम हो सकता है। पिछले 5 साल 7 साल 10 साल से ये आवाज़ सुनना आपको बंद हो गया होगा। क्यों? प्राइम मिनिस्टर मजबूत है। मिलिट्री वही थी, प्राइम मिनिस्टर अभी बोल्ड आ गया, डिसीजन लेने वाला आ गया। तो आपके लगन, आपके लग्नेश अगर कंडीशन सही है तो आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हो, वरना डिसीजन आप ढुलमुल लेंगे। फिर आप मैडम की ओर देखेंगे, मैडम क्या आदेश करते हैं, आउल बाबा क्या कहते हैं, उस पर आप जाएंगे, जैसे मनमोहन सिंह जी करते थे। क्योंकि बेचारे चुन के नहीं आए थे, चुने गए थे, इसलिए जो होता था उनको धुना जाता था। जो उनको चुनने वाले थे बोलेंगे ना, मेरे वजह से हो। अब यहाँ पे आपके लग्नेश यदि मजबूत हैं तो आप बोल्ड डिसीजन लोगे। तो अगर लग्नेश आपके परेशान है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, आप डिसीजन क्या लोगे? इसलिए आपको जो प्रथम स्टोन बनता है वो बनता है मूंगा स्टोन। जो रत्न है ये प्रकृति के द्वारा दिए हुए वो हमें गिफ्ट आइटम है जिनका उपयोग करके हम अपने आप को संवार सकते हैं, अपने जीवन की गति को, जीवन के वाहन की गति दे सकते हैं। पेट्रोल जैसा है, डाल दीजिए वाहन स्पीड से चल जाएगा। आपके मंगल 2 भावों के कारकत्व को लेकर चलता है, लगन का और अष्टम भाव मतलब डायरेक्ट मृत्यु का, मृत्यु। इसलिए मूंगा सोच समझ कर पहने, मूंगा सोच समझ कर पहने। यदि आपके लगन में ही मंगल बैठे हैं, अश्विनी नक्षत्र में है, थोड़ा सा रुकिए, बहुत गतिमान है,
स्टोन पहनते ही आपके अंदर गति ज़्यादा आएगी। भरणी में है, पहन सकते हैं। कृतिका में है, संबंधों को काट देगा। आपके पहले ही देखना पड़ेगा कि किसी ग्रह को शक्ति देना है कि नहीं देना है। शक्ति देने का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? नुकसान भी होगा। लग्नेश को 6वें 8वें और द्वादश का दोष नहीं लगता। यह पॉइंट डायरी में नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 6, 8, 12 का दोष नहीं लगेगा। इसलिए किसी भी कंडीशन में आप इसका स्टोन पहना सकते हैं। मन में होगा अष्टमें से क्यों पहना है? प्राइम मिनिस्टर है भैया, प्राइम मिनिस्टर को कुछ नहीं होगा और राजा अपने आप को कुछ होने भी नहीं देगा। तो आपकी कुंडली में शुक्र मंगल महाराज की स्थिति कमजोर है, तभी आपको रत्न पहनना है, नहीं रत्न पहनना नहीं है, क्योंकि मंगल आग है, संबंधों को खराब कर देगा। सेकंड हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी दिखाई दे रही है, आप पहन सकते हैं। खासकर रोहिणी और मृगशिरा में पहन सकते हैं, लेकिन वे आप टाकिंग आपकी फास्ट हो जाएगी, इसलिए सोच समझ कर पहने। थर्ड हाउस में मंगल है, छोटे भाई बहनों से संबंधों को खराब कर देगा, इसलिए मंगल से परहेज करें, बेहतर होगा। फोर्थ हाउस का मंगल, यहाँ पे मंगल को नीचता मिल जाती है। पुनर्वसु में है, बिल्कुल पहने। पुष्य में है, डेफिनेटली पहने, लेकिन तब पहने जब चंद्रमा ठीक हो। चंद्रमा ठीक नहीं है तो मूंगा मत पहनिएगा, वरना ये मौत का सौदागर है, माँ के लिए कष्टकारी हो जाएगा। मंगल के एक पार्ट में गुप्त रोग है, गुप्त पीड़ा है, मौत सदृश पीड़ा है, इसलिए स्टोन पहनने के पहले रुकिएगा, देखिए उस पार्ट का लाड कहाँ पे है। अब आपके चंद्रमा शुभ हैं, चंद्रमा मजबूत है, मूंगा पहन के रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी एनर्जी होगी चंद्रमा उसको कंट्रोल कर लेगा। पंचम भाव में बैठे हुए हैं, आप पहनिए, किंतु यदि आपकी संतान अभी छोटी है, संतान नहीं हुई, तो संतान के लिए हानिकारक है। सूर्य नारायण जब तक मजबूत नहीं है, मूंगा मत पहनिएगा, संतान को मार देगा, संतान का एक्सीडेंट करा देगा, संतान का एक्सीडेंट कराएगा, संतान प्रतिपक्ष में जाके खड़ी हो जाएगी, इसलिए सोच समझ कर पहनिएगा। 6वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, डेफिनेटली मूंगा पहनो मेरे भाई, मजा आ जाएगा जिंदगी में। शत्रु पानी भी नहीं मांगेगा आपसे, रोग खत्म हो जाएंगे, दुश्मनी जो दुश्मन है वो अपने आप मारे जाएंगे। तो खष्टम भाव में बैठे हुए मंगल में मेष लगन की कुंडली में डेफिनेटली पहना सकते हैं। मेष लगन, मेष राशि है तब, राशि मेष नहीं है, लगन मेष है, तब भी आप पहना सकते हैं। सप्तम भाव में चित्रा स्वाति विशाखा मत पहनाइए। मंगल अष्टमेश हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देंगे जीवन साथी को, संबंध विच्छेद हो जाएगा। नवम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, डेफिनेटली आप मूंगा पहन के लाभ ले सकते हैं, धर्म का लाभ ले सकते हैं, बड़े लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कर्मा भाव में बैठे हुए हैं, शनि की कंडीशन देख के मूंगा पहनिए। यहाँ पे मंगल महाराज को उच्चता मिलती है, शनि का सपोर्ट मिल जाए तो बल्ले बल्ले है आपके लिए, फिर आपको बहुत सूट करेगा। एकादश भाव में बैठे हैं, मूंगा पहनने से आपको लाभ तो होगा, लेकिन बड़े भाइयों से संबंधों में खराबी आ सकती है, इसलिए अगर रिश्ता कभी कभी होते ही नहीं है तो पहन लीजिए। द्वादश भाव में बैठे हुए मंगल को आपको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। द्वादश भाव में बैठा हुआ मंगल थोड़ा क्रोधी बनाता है, थोड़ा जिद्दी बनाएगा, लेकिन स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा तो क्रोध की मात्रा कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आप मूंगा पहन सकते हैं। मार्केट में मूंगा आपको 3 तरह के 4 तरह के मिलेंगे, एक इटालियन मूंगा मिलेगा, एक जापानी मूंगा मिलेगा, एक देसी मूंगा मिलेगा। जापानी मूंगा और इटालियन मूंगा देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन मज़ा आपको देसी मूंगा में आएगा, सस्ता है, 400-500 रुपये रत्ती मिल जाता है। जापानी वाला 1400-1500 2000, जितना स्टोन की तो कोई कीमत नहीं है, आपको कोई भी स्टोन 2000 में दे सकता है, उसी को बढ़िया बेचना आया तो 20,000 में बेच सकता है। ये है। पहनना कहाँ है? ये जो उंगली है रिंग फिंगर, ये मंगल और सूर्य से रिलेटेड उंगली है, इस उंगली में पहनिए। कितना पहनना है? आपके बॉडी वेट के अनुसार पहनना है। 10 kg 1 कैरेट किसकी मैथमेटिक्स है, परफेक्ट मैथमेटिक्स है। पहनिए। किस में पहनना है? पीतल में, तांबा में, सोना में पहनना है। अग्नि तत्व है, इसलिए धातु अग्नि तत्व होगी। कब पहनना है? मंगलवार के दिन पहनना है, मंगल के होरा में पहनना है। ठीक, क्लियर हो गया। अब दूसरा रत्न आपके लिए कौन सा बनेगा? शुक्र। शुक्र आपके लिए धन के कारक है, व्यापार के कारक हैं। डायमंड आप पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं। कब पहन सकते हैं? जब आपको धन की, व्यापार की बहुत आवश्यकता हो। कितना पहन सकते हैं? वजन के अनुसार बिल्कुल नहीं पहनिएगा, ये आपके लिए डबल मार्केस है। क्या है? डबल मार्केस है। तो मैं तो कहूँगा कि शुक्र के मंत्रों का जाप करिए, ओपल मत पहनिए, पहनिए भी तो वजन से आधा पहनिए। 80 kg आपका वजन है, 4 कैरेट का पहनिए, उतना ही पहनिए जितनी आवश्यकता है। ज़्यादा भाई क्या होता है ना, हम आग जलाते हैं तो आग से दूर बैठते हैं ना, तपन ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। तो
आप 3 से 4 कैरेट का पहनो और अंगूठी में मत पहनो, लॉकेट बना के गले में पहनो। जितना एनर्जी चाहिए उतना मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर भी आवश्यकता ना हो तो शुक्र के रत्न को आप अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि मार्केस है। कभी कभी किंचित अवस्था में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि ज़िंदगी ही मार्केस हो जाती है बिना पैसे की। उनके लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह आप कर सकते हैं। आपके तृतीयेश और खष्टेश बुध है पन्ना। पन्ना बहुत सुंदर रत्न है, सबको आकर्षित करता है, लेकिन आपके लिए पन्ना जहर का काम है। पहनते ही झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, पहनते ही शत्रु प्रबल हो जाएंगे। इसलिए पन्ना को भी दूर से प्रणाम करिए, मत पहनिए। महादशा अंतरदशा में भी नहीं पहनिए। कभी कभी किंचित अवस्था में मैंने लोगों को पन्ना पहनाया, मैं आपको मना भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पहनाया भी है। लेकिन उनको डे वाइज डे 42 डेज पहनना है, 57 डेज पहनना है मैक्सिमम। अभी तक मैंने 57 डेज तक के लिए पन्ना पहनाया है, इससे ऊपर पन्ना नहीं पहनाया है। और 17 दिन से लेके 17 दिन के ऊपर पहनाया हो 57 डेज तक। जब आप कोई ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जो परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही, वहाँ बुध की आवश्यकता है। वनडे परीक्षा में समटाइम्स 10 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन तक के लिए समटाइम्स आप पन्ना पहना सकते हैं। लेकिन ये बहुत रिस्की गेम है। मतलब डॉक्टर जहर का इंजेक्शन देख देता है ना, तो वहीं खड़ा रहता है, असर कितना कर रहा है। तो आप अपने जो भी जातक हैं, जो भी मित्र हैं, उनको दे रहे हैं तो आपके दिशा निर्देश में रहेंगे। महादशा अंतरदशा योग गोचरी सब देख के कुछ दिन के लिए डाल सकते हैं, वरना मत डालिए। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दे सकते हैं, नौर के लिए नहीं दे सकते। सूर्य नारायण, अच्छा, चंद्र महाराज का मोती, मोती पहन के रखिए ना, सुख की प्राप्ति होगी। माता का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, सारा सुख मिलेगा। तो मोती आप पहन के रख सकते हैं। लगन में है, आपको प्रेम देंगे। सेकंड हाउस में धन की वृद्धि होगी। थर्ड हाउस में बंधु बांधव से प्रेम मिलेगा, सुख की प्राप्ति होगी। तो मोती आप किसी भी कंडीशन में पहन सकते हैं, चाहे लगन से लेकर द्वादश चंद्रमा कहीं भी बैठे हैं, कोई डाउट नहीं है। मोती पहनिए, शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे। माणिक, पंचमेश हैं आपके। शास्त्रकार कहते हैं लग्नेश, पंचमेश, नवमेश की स्टोन बिना सोचे समझे पहन लो। लेकिन सोचना पड़ेगा ना दोस्त, बिना सोचे समझे नहीं पहन सकते। आप अपने घर में बंदूक रखिए। क्या रखिए? AK-47। AK-47 तो मिलती नहीं, राइफल रखिए। शत्रुओं से बचने के लिए एक सुगम माध्यम है। आपके घर में राइफल रखी है ना, एक उठा के फायर कर दीजिए। अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, जब आवाज़ निकलती है ना, अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर क्या होगा? आपकी राइफल पड़ोसी छीन ले जाएंगे, आपकी राइफल को पड़ोसी छीन ले जाएंगे। इसलिए स्टोन पहनाने के पहले लग्न की स्थिति को देख लीजिए। जितना करंट डाल रहे हैं, वायर करंट को सहन कर पाएगा कि नहीं। तो पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो माणिक पहनिए, आपकी बुद्धि अच्छी होगी। आप बड़े हो चुके हैं, माणिक मत पहनिए। संतान आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगी। संतान बोलेगी मैं ही बाप हूँ। छठवें घर में बैठे हैं, पहन सकते हैं, उधर अच्छा रहेगा आपका, उधर अच्छा रहेगा, एजुकेशन अच्छी रहेगी। सातवें घर में बैठे हैं, नीच की हो रहे हैं, मत पहनिए। यहाँ पे जीवन साथी से अनबन हो जाएगी, जीवन साथी आपको अपने प्रभाव में लेना शुरू करेगा। खासकर राहु के नक्षत्रों में बिल्कुल मत पहनिए। जैसे आप सूर्य को मजबूत करेंगे, अलग अलग कुंडली में अलग अलग स्थिति बनेगी, एक ही सूत्र हर जगह नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। तो राहु महाराज सूर्य नारायण की एनर्जी ग्रहण कर लेंगे, खींच लेंगे, राइफल छीन ली जाएगी। तो ध्यान देके पहनिए। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मतलब वृश्चिक में बैठे हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे ये भी आएगा, क्या 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रहों का रत्न पहनना बुद्धिमत्ता है? यह प्रश्न बेवकूफ़ी वाला है, लेकिन यह प्रश्न बहुत आयत आता है। देखिए, हमारा पंचम भाव का स्वामी छठवें में बैठा हुआ है, हमारी बुद्धि छठवें में बैठी है, संतान गड्ढे में बैठी है। अब संतान को हमें ले जाके, छठवां क्या है? जेल का है, हॉस्पिटल का है। तो संतान को हमें निकालना है, संतान को वहीं छोड़ देना है। जैसे माणिक पहनेंगे तो हमारा पेट ठीक होगा, हमारी बुद्धि ठीक होगी। पंचम का स्वामी अष्टम में बैठा है, कुएं में बैठा है, अंधेरे जगह बैठा हुआ है। आपकी संतान कुएं में गिर गई तो आप क्या करोगे? संतान को रोज रस्सी से खाना डालोगे, टिफिन दे दोगे, यहीं बैठे रहो, तुम बाहर मत आना, क्योंकि मैं अगर तुम्हें खाना भी देता हूँ ना, तो तुम बाहर आओगे तो कुआं लेके आ जाओगे, सुरंग लेके आ जाओगे, अष्टम भाव की पीड़ा लेके आ जाओगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो बिना सिर पैर की बातों पे आप लोग बिलीव क्यों करते हो? भाई, हम आपके घर में आके बैठे हैं, सिंपल सा है। मान लीजिए मैं एज ए पंडित जी, मैं आपके घर में बैठा हूँ। अब आपके घर में दारू आपको मिल रही है, मुर्गा आप सेवन कर रहे हैं, मान लीजिए एक पॉइंट। मैं वहाँ पे
अनमनस्क की स्थिति में हूँ, ठीक नहीं हूँ। मेरे घर से मेरे लिए टिफ़िन पहुँच जाता है, मेरे घर वाले बोलते हैं कि पहुँचते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं, ये आपके लिए खाना, तो मैं वहाँ बेहतर महसूस करूँगा? या आप जब लौटोगे तो आप अपने टिफ़िन में जो मुझे आप ले आए हैं उसी टिफ़िन में मैं मुर्गा अंडा भर के घर भेजूँगा? सिंपल सा थाट है मेरे भाई, बिल्कुल पहन सकते हैं। अष्टम भाव, खष्टम भाव, द्वादश भाव के ग्रह के पहनने के लिए मना किया गया है, ना कि वहाँ पे बैठे हुए। लेकिन यूट्यूब पे ये भ्रम लोगों ने फैला दिया है। खुद भटके हुए हैं, औरों को भी भटका देंगे, खुद गिरे हुए हैं, दूसरों को भी गिरा देंगे। इसीलिए मैंने काम करना स्टार्ट किया है। विरोध होगा, मेरी बातों का विरोध होगा, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो अलग हट के बात करता है, लोग बोलेंगे अच्छा बहुत बड़ा ज्योतिषी बनता है, आ तुझे बताता हूँ, तो कमेंट भी ऐसी फालतू आएंगे। लेकिन इग्नोराय नमः, ठीक है ना, इग्नोराय नमः। हाथी अपनी जाति है और कुछ लोग अपना काम करते हैं, हाथी उन बातों पे बिलीव नहीं करती। तो मैं इसको इस पॉइंट में लेके चलूँगा। बिल्कुल पहनिए, मैं तर्क युक्त बात करता हूँ। अगर मेरे तर्कों को आप काट सकते हैं तो मैं आपके तर्कों को स्वीकार कर लूँगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है तर्क युक्त बात करिए, उससे पूछिए, हक बनता है भाई। मैं आपको समय देता हूँ, उस समय का मैं द्रव्य लेता हूँ, तब आपका हक बनता है ना, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता। हम दैवज्ञ की ओर बढ़ रहे हैं, तो दैवज्ञ बनने के लिए छोटी छोटी बातों को आप बोलो कि नहीं ये धर्म विरोधी हो गया, ये आपकी अल्पबुद्धि का प्रतीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। नवम भाव में बैठे हैं, डेफिनेटली पहन के रखिए माणिक, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, इष्ट की कृपा मिलेगी। दसम भाव में बैठे हैं, थोड़ा रुक जाइए, अपने से छठ में बैठे हैं। कहाँ हैं? अपने से छठ में बैठे हैं, शनि की स्थिति में। मैं आपको माणिक पहनने की सलाह नहीं दूंगा, सूर्य की आराधना उपासना करना बेहतर होगा, पिता से संबंध खराब हो जाएंगे। एकादश भाव में बैठे हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, सप्तम दृष्टि अपने घर पे है, लाभ होगा। राहु के सतविसा नक्षत्र को छोड़ के पहन सकते हैं, राहु के सतविसा नक्षत्र को छोड़ के बकायम पहन सकते हैं। द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में बिल्कुल पहनिए, चित्रा में पहन सकते हैं, स्वाति में चित्रा में पहन सकते हैं, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्र। यही होता है जब आप सामने खाका नहीं रखते ना, तो इस तरह का मिस्टेक होता है, और काम करते हुए लगता है कि खाका की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती किसी भी नक्षत्र में है, आप पहन कर रखिए, कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, संतान का प्रेम भी मिलेगा। लगन में बैठे हैं, क्या बात है, बल्ले बल्ले। सोने पे सुहागा, अश्विनी में बैठे हैं, पहन के रखिए महाराज, अश्व जैसी गति होगी, आत्मा उसको कंट्रोल करेगी। भरणी में बैठे हैं, भरण पोषण करना सिखाएगा। कृतिका में बैठे हैं, अत्यंत तेज हो जाएंगे, एजुकेशन फास्ट होगी, टॉप कर जाएंगे, पहन के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हाउस में बैठे हैं, थोड़ा संभलिए, रुकिए, वे आप टॉकिंग फास्ट हो जाएगी, रिश्ते को टक से काट दोगे, इसलिए थोड़ा संभल के काम करिएगा। रोहिणी में बैठे हैं, पहन सकते हैं। थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में मृगशिराम पहन सकते हैं, पुनर्वसु पहन सकते हैं। आर्द्रा में है तो मैं पहनने के लिए आपको मना कर दूंगा, मत पहनिए, नुकसान कर जाएगा। फोर्थ हाउस में बैठे हैं, संतान के लिए पीड़ा होगी, फोर्थ हाउस में बैठे हैं, संतान के लिए डेफिनेटली पीड़ा होगी। खासकर अश्लेषा नक्षत्र में चले गए हैं तो संतान का मुख देखने का सुख भी कभी कभी नहीं मिलता। ऐसी कंडीशन में आपको माणिक डेफिनेटली पहननी चाहिए। अब आपके कुंडली में कैसे पहने, तो वही इस रिंग फिंगर में पहने, तांबे में, पीतल में, सोना में बना के पहने, वजन के अनुसार पहने। मार्केटिंग में जाओगे तो बहुत महंगा है, नॉर्मल सा माणिक आपको 1000 रुपये कैरेट में मिल जाएगा। बढ़िया क्वालिटी के माणिक के चक्कर में आप लाखों रुपए गंवा सकते हैं। स्टोन की कठोरता देखिएगा, जो स्टोन जितना कठोर है उतना शुद्ध है, उतना ओरिजिनल है। हीटेड, नॉन हीटेड, ये सारी मैथमेटिक्स मार्केट में चलती है, उस पर अलग से स्वतंत्र वीडियो बना के दूंगा, नहीं आप यहाँ पे बहुत लेंदी हो जाएगा, बोर होना शुरू हो जाएंगे। घी भी ज़्यादा हो जाए ना, नुकसान करता है। पुखराज, अगला स्टोन आपके लिए पुखराज। गुरु, भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य सपोर्ट कर दे तो आप फिर क्या हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, आप तेजस्वी यादव हो सकते हैं, ठीक है ना। आप के अंदर काबिलियत है, या आप अमित शाह के बेटा क्या है, जय शाह हो सकते हैं। कभी बल्ला पकड़ा कि नहीं पकड़ा, लेकिन आज अध्यक्ष है, ये हो सकते हैं, ये भाग्य है, ठीक है ना। और भाग्य पिछले जन्मों के कर्मों से बनता है। हम बहुत इजली बोल देते हैं ना, अरे भाग्य है, उस बना के आए हैं भाई, जय शाह के ऊपर हमने टिप्पणी कर दी, वो बना के आए हैं। पिछले जन्म का उनका भाग्य है कि वो अमित शाह के घर में पैदा हुए। राहुल गांधी जी का भाग्य है कि वो ऐसे घर में पैदा हुए जहां प्रधानमंत्री पैदा होते थे। तेजस्वी यादव का भाग्य है कि उनके पिता भाई चारा चोरी करके भी अपने आप को साबित करते हैं, मैं तो बिहार के लिए कर रहा हूँ, ठीक। खैर,
राजनीतिक टिप्पणियाँ इसलिए करता हूँ कि लोगों को बहुत इजली समझ में आ जाती हैं। बकाया राजनीति है तो अंधेरी कोठरी है, काजल की कोठरी है, कैसे भी जाओगे कोई ना कोई दाग लग के ही आएगा। तो यहाँ पे आपकी कुंडली में भाग्य का बल मिलेगा, इसलिए गुरु का रत्न पहनने से भाग्य बढ़ेगा। नवम भाव में बैठे हैं डेफिनेटली पहन के रखिए। दसम में बैठे हैं तब भी पहने, यहाँ पे नीचता को प्राप्त होते हैं, निम्न हो जाते हैं। एकादश भाव में बैठे हैं फिर भी पहन सकते हैं। द्वादश में बैठे हैं खर्च की वृद्धि कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा रुक के पहनिए। महादशा अंतरदशा का सपोर्ट लेके पहनिए, डेफिनेटली अच्छा रहेगा। लगन में बैठे हैं योग कारक है, क्या है योग कारक है, आपको मान सम्मान बढ़ाएंगे, प्रतिभा बढ़ाएंगे, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, आदरणीय हो जाएंगे आप। पहन के रखिए। इंडेक्स फिंगर में पहनिए, तर्जनी में पहनिए, पीतल तांबा सोना पहनिए। एक पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिए डायरी में, जो ग्रह गर्म है उसकी धातु गर्म होगी, जो ठंडा ग्रह है उसकी धातु ठंडा होगी। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। शरीर के वेट के अनुसार रत्न का वेट होगा 10 kg 1 कैरेट की मैथमेटिक्स है। एग्जाम्पल आपको बताऊं, मान लीजिए यह चुंबक है, ठीक है ना, या लोहा है और ये चुंबक है, ये चुंबक है। अब इतना बड़ा चुंबक जो है, इतना बड़ा चुंबक इतने बड़े लोहे को खींच पाता है, लेकिन वहीं पे इसको हम बड़ा कर दें, लोहे को मान लीजिए हम इतना बड़ा कर दें, अब ये चुंबक इस लोहे को नहीं खींच पाएगा। खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा। अब हमें चुंबक भी बड़ा करना पड़ेगा, तो हमारे शरीर के बॉडी वेट के अनुसार इसका वेट होगा, इतनी सी मैथमेटिक्स है। क्योंकि अभी रत्न रत्न तो बहुत दुर्लभ हैं, ये जो मार्केट में बिक रहे हैं ना ये रत्न है ही नहीं, ये बनाए गए हैं। हर रत्न वाले के पास 1 किलो पुखराज, 1 किलो नीलम, 1 किलो पन्ना, 1 किलो माणिक होगा। रत्न दुर्लभ है महाराज, दुर्लभ हैं। पहले राजाओं के पास हुआ करते थे, पूरे राज्य में कुछ गिने चुने माणिक, गिने चुने पन्ना होते थे। आजकल जिस भी स्टोन वाले के पास जाओ 2-2 किलो है, 100 ग्राम आप भी लेके आओ। तो ये हीटेड ज़्यादातर बनाए गए हैं, लेकिन ये भी असर करते हैं। देखिए, शुद्ध देसी गाय का दूध 1 पाव असर करेगा, लेकिन जर्सी का दूध 1 लीटर पी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी जैसा है, तब तो नहीं है। तो उसी तरह यह स्टोन भी है, इसलिए आजकल बॉडी वेट के अनुसार है, नहीं तो 3.25 रत्ती 4.25 रत्ती बिल्कुल सूट करता था। तो यहाँ पे लगन में बैठे हैं, मान सम्मान को देने वाले हैं, पहन के रखिए। द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं तब भी पहन सकते हैं, लेकिन धन की खर्च ज़्यादा हो सकता है, इसलिए थोड़ा वेट करिए, महादशा अंतरदशा का इंतजार करिए। थर्ड हाउस में बैठे हैं, डेफिनेटली पहनिए, आपका पराक्रम बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा। फोर्थ हाउस में आपके उच्च के हैं, पहनने से भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, पहन सकते हैं। पंचम भाव में नवम पंचम का योग बन रहा है, डेफिनेटली राजयोग बन रहा है, राजयोग कारक होंगे, इसलिए पुखराज आप पहन सकते हैं। छठवें घर में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में आपको सफलता देने के लिए आप पहन सकते हैं। सातवें घर में भी आप पहन सकते हैं, मतलब पुखराज आप लग्न से लेकर द्वादश तक कहीं भी बैठे हैं पहन सकते हैं, कहीं भी बैठे हैं पहन सकते हैं, चाहे वो राहु के नक्षत्र में ही क्यों ना बैठे हो, आप पहनिए, लाभ होगा। नीलम आपके कर्म के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं। लाभ एक्सीडेंटल है, शनि आपके लिए एक्सीडेंटल है, इसलिए महादशा अंतरदशा में किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए। और आजकल मार्केट में बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, आप लोग लकी हैं कि आप ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब मार्केट में थोक भाव में अच्छे ज्योतिषी हैं। अगर 100 ज्योतिषियों से मिलो तो 40 बढ़िया टैलेंटेड ज्योतिषी आपके आसपास ही घूम रहे हैं, दृष्टि दौड़ाने की ज़रूरत है। बढ़िया ज्योतिषी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। देखिए, यूट्यूब जगत में या कहीं भी लोग, एक प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ और कोई अच्छा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं महाराज, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत लोग बेहतर काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल प्रशंसा करता हूँ कि नए जो बच्चे हैं, नए ज्योतिष के कार्यकर्ता हैं, नए ज्योतिषी हैं, यद्यप उन्होंने अपने आप को दैवज्ञ लिख लिया है, ज्योतिष सम्राट लिख लिया है, थोड़ी सी बेवकूफ़ी किया है, लेकिन बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। वो आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताएंगे, तो उनसे संपर्क करिए। और यहाँ पे सजेशन लेके नीलम पहनिए। नीलम पहनने की डायरेक्ट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, नीली पहन सकते हैं। नीलम मतलब 1000 mg दवा, नीली मतलब 100 mg दवा। अब ये सारी शब्दावली आपको याद रहेगी, भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे। तो अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। राधे राधे। अच्छा, राहु केतु का भी एक पॉइंट और आ गया, लासुनिया पहनना और गोमेद पहनना। राहु को बल देना है कि नहीं, यह कुंडली आपकी बताएगी। मैं राहु केतु के गोमेद और लासुनिया के लिए आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग राहु को बल देना है। राहु भाई एकादश में बैठे हैं, बल दे दीजिए, बहुत लाभ होगा। राहु थर्ड हाउस में बैठे हैं, अपने नक्षत्र में बैठे हैं, बल दे दीजिए, बहुत लाभ होगा। तो डिपेंड करेगी आपकी कुंडली कि आपको गोमेद पहनना है
कि नहीं पहनना है, लहसुनिया पहनना है कि नहीं पहनना है। वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। मंगल में शुभकामनाएं। राधे।